ये सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी एक पैगाम है। हर्षदेव को जिंदा नहीं रहने देंगे और ये कहा इनकी लाशें हम बिछा देंगे कि बेईमान वो हैं, चोरियां उन लोगों ने किया, डरना उनको चाहिए। तरफ से बीजेपी के लोगों ने जो हमें धमकियां दी हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े नेता जो हैं, दिग्गज नेता जो अपनी पार्टियों को छोड़कर अलग होते जा रहे हैं। एनसी की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए तो उनके बड़े बड़े नेता अलग हो गए और दूसरी पार्टियों को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब आज की बड़ी खबर आप सुबह से ही सुन रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट बलवंत सिंह मनोह कोटिया, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और बड़ी पार्टी के नेता, उन्होंने भी आज सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक अकाउंट में ये कहा कि मैं पार्टी से रिज़ाइन करता हूँ। हालांकि कुछ उन्होंने चीज़ें कही कि पारिवारिक मसला है, वो चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो क्लियर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ हर्षदेव जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि बड़ी पार्टी है और बड़े नेता जब ऐसी पार्टी से अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंदरूनी चल रहा होगा। सर, क्या वजह रही कि इतना बड़ा नाम आपकी पार्टी का उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया? पार्टी लोग जो हैं आते हैं जाते हैं पार्टियों में, इसका तो वो ज़्यादा इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है कि विरोधी पार्टियों को किसी न किसी तरीके से क्रश किया जाए और ये सारे मुल्क के अंदर वो कर रही है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, आपने देखा होगा यहाँ भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और बहुत कोशिशें की बीजेपी ने, मेरे साथ बहुत कोशिशें की, मुझे भी बहुत प्रलोभन दिए, कहा एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, केंद्र में ले जाएंगे। जब मैंने नहीं माना तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को 6 साल मेरे पीछे लगाए रखा कि कुछ ना कुछ निकल जाए, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। उसके बाद उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी, जान से मार डालेंगे और इस तरीके की जो है, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, जहां उन्होंने कहा हर्षदेव को ज़िंदा नहीं रहने देंगे और ये कहा इनकी लाशें हम बिछा देंगे। ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से आई, उनकी तरफ से बीजेपी के लोगों ने जो हमें धमकियां दी हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है। लेकिन मैंने कहा लड़ाई लड़नी है बीजेपी के खिलाफ तो निडर होकर डरनी है। हम झुकने वाले नहीं हैं। ये गर्दन कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है, ये मैं बीजेपी को बताना चाहता हूँ। और इसी तरीके से बाकी विरोधी लीडर्स के साथ वो कर रहे हैं, विरोधी जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ कर रहे हैं। अगर बलवंत जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो मैं उनसे कहूँगा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। न केवल बलवंत जी बल्कि पार्टी के तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेईमान वो हैं, चोरियां उन लोगों ने किया, डरना उनको चाहिए। और पैंथर्स पार्टी जो है वो चट्टान की तरह खड़ी होगी। हम आपके साथ खड़े हैं जब तक हमारे जो एक भी सांस बाकी है। हम वचनबद्ध हैं अपने वर्कर्स की भी सुरक्षा के लिए, उनका बाल बांका नहीं होने देंगे और कोई माई का लाल जुर्रत नहीं कर सकता है कि हमारे वर्कर की तरफ आंख उठा के भी देख ले। ये हम अपने जो है जान की बाजी लगाकर भी अपने वर्कर्स की हिफाजत करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों से, इन बेईमानों से। और अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो उनसे बात करेंगे और इसका निपटारा करेंगे। सर, एक बात जानना चाहूँगा, आपने इल्ज़ाम लगा दिया बीजेपी पार्टी पर, उससे पहले मैं बात करूँगा क्योंकि आपकी बातचीत तो उनसे होती रहती होगी, प्रेसिडेंट है वो पार्टी के, और कुछ भी अगर चीज़ें अगर कोई डिस्कस करना होगा, कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा तो पार्टी में बात होती है। क्या ये बात उन्होंने डिस्कस की थी? क्योंकि ये एक रात में बात होने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनके माइंड में काफ़ी देर से चल रहा होगा। क्या कहीं उनकी तरफ से ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है ऐसा? देखिए, मुझे तो लगा नहीं। अचानक ही आज भी मैंने मीडिया में देखा है और पहले तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। और मैं तो 6 दिन से बाहर हूँ, अभी आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो उनका फ़ोन भी मैंने ट्राई किया, वो भी स्विच ऑफ आ रहा है और कोई बात उनसे जो है वो नहीं हो पाई है। इसलिए तो बात भी उनसे करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इतने बड़े पदवी पर वो हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो जो आपकी बाकी कार्यकर्ता है उनका मनोबल इससे टूट जाएगा कहीं ना कहीं, कि पार्टी जो है टूटती हुई नज़र आ रही है ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों टूटेगा मनोबल? पैंथर्स के सिपाही इतने कमज़ोर नहीं है कि किसी का मनोबल जो है उनका टूट जाए। वो लड़ने वाले हैं, वो मुकाबला करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा ये सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी एक पैगाम है और पैंथर्स पार्टी के वर्कर्स के लिए भी है कि हम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। आप बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आखिर क्यों आप बार बार उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाते हैं? मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं इसकी, जो वो करते रहे हैं, जो वो कहते रहे हैं।
और इसलिए हमने कहा, पहले भी उन्होंने हमारे परिवार में सेंध लगाई है और हमारे परिवार से कुछ लोगों को जो है उन्होंने तोड़ा है किसी न किसी किस्म का प्रलोभन देकर। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। आपने देखा मुल्क के अंदर किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो इकट्ठा करके ले गए। 30-30 MLA उन लोगों ने जो है एक ही रात में जो है अपने साथ मिला लिए और कई लोगों को जो है वो सियासती उनकी बंद करवा दी कि आप घर में खामोश होकर बैठ जाइए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, उनसे आप किसी भी किस्म की उम्मीद रख सकते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। जो मुल्क के अंदर आज की तारीख में हो रहा है उसको उजागर जो है वो किया भी जाना चाहिए और वो सबके सामने है भी है। आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत रखते हैं बीजेपी के साथ लड़ने की और उनमें से हम हैं। और आज की तारीख में कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में तो बहुत लगभग लोगों जो हैं उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन जो सही पैंथर होगा वो घुटने कभी नहीं टेकेगा। वो इस लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाने में हमारे साथ खड़ा होगा। जब जैसे आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, जब हम बीजेपी से इस बारे में बात करते हैं कि आपकी तरफ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप उनके पार्टी के लोगों को जो है बरगलाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, कुछ ना कुछ प्रलोभन देते हैं, तो वो कहते हैं कि जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ बीजेपी पे निशाना लगाते हैं और कुछ नहीं। ऐसी बातें उनकी तरफ से। देखिए, अब ये आपको दिख रहा है कि कमज़ोर कौन है। कमज़ोर वो लोग हैं जो छुपे हुए हैं बीजेपी के। हम तो रोज़ाना उनकी नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं, जो अनैतिक काम किए हैं, उनको उजागर कर रहे हैं। और पैंथर्स पार्टी ही है जो इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जा रही है और ले जाती रही। अभी आखिरी सवाल, अब आगे क्या? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर तो बोल दिया है, आपने भी उससे सुन लिया होगा, लेकिन आगे क्या? रिज़ाइन उनका आप लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या अभी तक उन्होंने लिखित तौर पर कुछ नहीं दिया है। अभी मीडिया में मैंने देखा है स्टेटमेंट आया है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। तो जब आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं और उनको कहेंगे कि आपके साथ है, पार्टी आपके साथ है, लोग जो हमारे हैं साथ खड़े हैं। और फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए या सरेंडर जो है वो कमज़ोर आदमी सरेंडर करता है इस तरीके से, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इशू है जो वो रिजॉल्व होगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि जो इशू है, जिस तरह से उन्होंने रिज़ाइन दिया है, वो अभी उन्होंने लिखित रूप पर नहीं दिया है। लिखित रूप में अगर हमारे पास आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सीधा इनका यही कहना है कि पार्टी में मनमुटाव होता रहता है, लेकिन वो मन में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, और बाकी चीज़ें वो क्लियर करेंगे। अगर उनके मन में कोई बात है, कोई दुविधा है, तो उसे भी क्लियर किया जाएगा। सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि बलवंत सिंह मनकोटिया कल भी हमारे साथ है, आज भी है और आगे भी रहेंगे, और पैंथर्स पार्टी आगे भी और मजबूती से नज़र आएगी। दीपक भंडारी का साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।